जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एग्ज़ाम पॉइंट में। तो फिर से हम हाजिर हैं एक वीडियो, छोटा सा वीडियो 15 से 20 मिनट का वीडियो है। तो यह वीडियो हमारा पटना सिविल कोर्ट से संबंधित है, जिसमें ऑलरेडी क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, प्यून का एग्ज़ाम होने वाली है। इससे संबंधित हम लोग बातें कर रहे हैं। तो हम लोग सेट को देखने वाले हैं। यह PYQ क्वेश्चन बैंक सेट है। ऑलरेडी 21/8/2016 को यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड में है। इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल सेट्स और PYQ क्वेश्चन बैंक को मैंने अपलोड किया है। आप उसे पूरा वीडियो को देखें, इस वीडियो को भी पूरा देखें, तभी इसका लाभ आपको मिल पाएगा। इस सेशंस में, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के साथ साथ GK है इसका, जो PYQ में पूछा गया है, तो वो देखेंगे। इंग्लिश और मैथ को हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसका फुल PDF आपके मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस इसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो पर बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इसका फुल नोटिफिकेशन समय रहता है आपको मिलते रहे। लाइक ठोक दीजिए, साथ में कमेंट जरूर ठोकें। ये करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को पूरा देखना है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम पे हैं 76 क्वेश्चन हिंदी पार्ट को देखेंगे, उसके बाद GK पार्ट है। तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं थी? जो 8वीं अनुसूची है इसमें पूछा है कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, तो बोडो नहीं थी, मैथिली नहीं थी, भोजपुरी नहीं थी, कि डोगरी नहीं थी। तो देख सकते हैं इसका आंसर कौन होगा, बताइए। आप लोग भी आंसर को टिक करके लास्ट में बताइए कितने मार्क्स आपको आए कॉमेंट के माध्यम से। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सर भोजपुरी नहीं। अभी भी भोजपुरी नहीं है सर असल भाषा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इससे, लेकिन कौन कौन है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसे हमको सबको मालूम है 22। लास्ट में जो सब एक सिंधी, फिर उसके बाद नमक करके कहते हैं, मैथिली, उर्दू, बोडो, संथाली, डोगरी, सिंधी, ये सबको ऐड किया गया था। ठीक है, तो 391 आर्टिकल 391 के तहत जानते ही हैं क्या है। तो हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना है और उसके कर्तव्यों को निष्ठा करना है। ठीक है, 8वीं अनुसूची अंतिम रूप से भाषा के रूप में 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत अधिनियम बनाया जोड़ा गया था, जिसमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया। तो चलते हैं, आइए 77 पे आइए, 77 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, मतलब समानार्थक है। तो राजीव, कवल्य, जलद या अम्बुज, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा सर कवल्य हो जाएगा, ये नहीं है पर्यायवाची। बाकी आपका राजीव है, जलद है और अम्बुज, ये सब है पर्यायवाची। ठीक, तो कमल का पर्यायवाची कुछ सुन लीजिए। राजीव, जलद, अम्बुज हो गया नीरज, फिर जलज, सरोज, पंकज, पुष्कर, अरविंद और कोकनंद आदि सब क्या है? तो कमल का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, सुरसरी, देवनंदी, सुरनंदी, ये सब क्या है? गंगा का था। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। 78 पे आइए सर। 78 पर क्या है? स्वयंभू। हाँ, स्वयंभू सर। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? स्वयंभू शब्द का जो अर्थ पूछा जा रहा है क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयंभू तो स्वावलंबी, स्वतः उत्पादन, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। तो इसका आंसर हो जाएगा सर स्वतः उत्पादन, बी, 78 के बी, स्वतः उत्पादन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वतः उत्पादन। स्वयंभू अर्थ का अर्थ मतलब पृथ्वी या भूमि से स्वयं निकला हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, प्राकृतिक रूप से आता है, उसको स्वयंभू कहा जाता है। चलिए 79 पर, निम्नलिखित वर्गों में से, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्या है? तो अकर्मक क्रिया प्रस्तुत किया गया है। तो निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन है? शिशु सो रहा है, पहला बताइए। दूसरा है बालक फुटबॉल खेल रहा है। तीसरा है छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। चौथा है छात्र पत्र लिख रहा है। तो बता सकते हैं क्या होगा? तो देखिए अकर्मक, देखिए बालक फुटबॉल खेल रहा है, सकर्मक है, ये तो नहीं होगा। पुस्तक पढ़ रहा है, ये भी खुद है, और छात्र पत्र लिख रहा है, ये ठीक है। शिशु सो रहा है, तो यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए, 79 का ए। ठीक है, 79 का ए करेक्ट है। चलिए अब आइए, अब आगे आते हैं 80 पे आइए सर। तो 80 का क्वेश्चन देखिए। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है, देखिए सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण।
तो सिर्फ श्वास का प्रयोग करेगा जिन वर्णों में, उसको हम क्या कहते हैं? सीधा प्रश्न का सीधा आंसर है सर, अघोष कहते हैं। अघोष। अघोष क्या होता है? जिन वर्णों में हम वर्णों का उच्चारण करते समय सिर्फ श्वास का प्रयोग करिएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अघोष वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रिका झंकृति नहीं है, झनकारती नहीं है, ऐसे वर्ण ही होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक। हाँ, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, मैं कहता या तो पहला और दूसरा, दूसरा, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा। ठीक। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, जैसे क, ख, चौ, छ, टो, ठ, तो, थ, प, फ, ये सब क्या है? सब क्या है? अघोष है। ठीक है ना, अघोष। चलिए, अगर उष्ण व्यंजन जन्म में करते हैं क्या होता है? तलव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका क्या हो जाएगा? आए थे हरि भजन को, 81 नंबर देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकतांत्रिक मान लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, और तीसरा है भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, चौथा है गृहस्थ के झंझटों में फंस जाना। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका क्या हो जाएगा सीधा? तो सीधा इसका हो जाएगा सर, वंचित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में आए थे, कुछ करने लग गए कुछ में, तो बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 81 का बी करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, लोकोक्ति समझते ही हैं। ठीक है। हाँ, साधुओं की संगति को छोड़ देना, इसका कुछ है मीनिंग आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा? चलिए आगे चलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? आसान प्रश्न है ये। जानने की इच्छा को रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? तो इसका हो जाएगा सर जिज्ञासु। जिज्ञासु बोलते हैं जानने की इच्छा रखने। एक शब्द होता है जिसको जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासु, और जीने की इच्छा, हाँ, जीजीविषा। देखिए, ये जीने की इच्छा है, जीजीविषा जीने की इच्छा है। ठीक है, जीने की इच्छा। हाँ, और जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा का क्या होता है सर? हाँ, जीतने की इच्छा, जिज्ञासा, जान, हाँ, और ज्ञातज्ञ। ये सब कुछ नहीं दिख रहा। तो ये दोनों तो मैंने बताया था। जानने की इच्छा रखने को जिज्ञासा कहते हैं। 82 का बी। चलिए 83 पाइए। गोस्वामी तुलसीदास की रचना, देखिए गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित की गई थी? जो कवितावली थी यह किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए। कवितावली को लिखा गया था किस भाषा में सर? तो ब्रज भाषा। कहीं पे है सर? ब्रज भाषा। हाँ है, ब्रज भाषा में लिखा है। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधी भाषा भी है, भोजपुरी भाषा भी है, बुंदेली भी भाषा है सर। ठीक है ना। तो तुलसीदास की रचना जो कवितावली ब्रज भाषा की है। ठीक है। ब्रज भाषा का पहला ग्रंथ अग्रवाल था, ये भी हम बता देते हैं। ब्रज भाषा का पहला कौन था सर? तो अग्रवाल, अग्रवाल ही था पहला ब्रजभाषा का। ठीक है। और तुलसीदास के प्रमुख कुछ नाम याद कर लीजिए रचना। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस मानस, और उसके बाद है कृष्णा गीतावली, उसके बाद है रामज्ञा प्रश्नावली। ये सब क्या है? तो तुलसीदास जी का ही था। चलते हैं आगे पर 84 पे। चलिए, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? जो ए आई ओ अंग है ना, वह दोनों क्या है सर? स्वर है, व्यंजन है, अयोग्य वाह है, या संयुक्त अक्षर है? सीधा सीधी क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में जो अंग अ है सर, ये अयोग्य वाह पर है। यहाँ स्वर तो होगा ही नहीं, व्यंजन भी नहीं है, तो अयोग्य वाह क्या है सर? अयोग्य वाह। तो अयोग्य वाह जानते ही हैं। स्वन, देखिए स्वर वन स्वतंत्र होते हैं और इसका उच्चारण बिना किसी वन की सहायता से होता है, जिसको हम स्वन वन कहते हैं। स्वन वन की संख्या कितना है? तो 11। यहाँ पर इस स्वन वन की संख्या 11। ठीक है, स्वन वन की संख्या 11। जैसे अ से लेके औ तक, ए आई ओ औ तक होते हैं, तो 11 हो जाते हैं। 6 बता ही देते हैं 11 कौन? ओ आ ई उ एगो री, इधर 4, ए आई ओ औ, तो उधर हो गया 6 आ 5 11 हो गया, नहीं था सारे, तो 11 हो गया। और ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन एक सहायता से व्यंजन कहलाता है। व्यंजन की संख्या 33 है। इसकी संख्या कितनी है? 33। ठीक है। हाँ, इसकी संख्या कितनी है? तो 33 हो जाएगी। आगे चलिए, तो इसकी संख्या से हो जाएगा 33, और हमारा 84 के आंसर हम लोग को क्या मिल गया सर? तो 84 के आंसर हम लोग को मिल गया अयोगवा अंग अ। आगे चलिए 85 पे। 85 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? सदा बहुवचन में, इस देखिए 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें सदा बहुवचन में कौन है आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो सर देखिए, प्राण जो है ना, ये बहुवचन आता है। प्राण शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। जैसे उनके प्राण उड़ गए,
उनके प्राण उड़ गए। ये क्या है? सदैव बहुवचन। सदैव बहुवचन प्रयोग होने वाले बहुत सारे शब्द जैसे प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन। फिर से हम बोल देते हैं, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन आदि क्या है? ये सब कौन से हैं? तो सदा बहुवचन में होते थे। यहाँ प्राण भी है, बहुवचन है, सदैव होते हैं। ठीक है। और सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला हम बता देते हैं, जनता, जनता, उसके बाद समान, सामग्री, सेना, ये सब एक वचन में होते हैं। अगला क्वेश्चन पाइए 86 पर, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? देव के असुर, इसका देव भक्ति करिएगा तो देवासुर मतलब क्या है? देव और असुर माने दोनों हैं, तो दोनों प्रधान हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? देवसुर, देव असुर, द्वंद्व समास, दोनों प्रधान हुए। उसका मीनिंग नहीं लग रहा था, देवासुर, देव के असुर ऐसा नहीं, तो देव और असुर, देवासुर क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व कहलाते हैं। सीधा सीधी है, जैसे माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व कहलाएंगे। चलिए 86 के बाद 87 पाइए, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देखिए, देश से प्रेम तत्पुरुष समास, सीधा सीधा लॉजिक है, पकड़ा गया। तो तत्व जिस समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। पूर्व पद देखिए, देश प्रेम, प्रेम ज़्यादा प्रधान है, ठीक है। इन दोनों पदों के बीच परस्पर का लोप होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास 6 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं सर? 6 भेद हैं। इसके 6 भेद हैं। तत्पुरुष, ठीक है, नहीं, तत्पुरुष समास के 6 भेद, और समास के भी 6 भेद होते हैं, जैसे तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगुणी। हम बता दिए। 87 का आपका बी हो गया। चलते हैं 88, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य, पाप पुण्य लग रहा है दोनों पद सर प्रधान है। पाप पुण्य में दोनों, तो इसमें भी द्वंद्व है, जिसका दोनों पद प्रधान होगा, द्वंद्व समास कहलाएगा, पाप पुण्य। अब अगला क्वेश्चन भाई, स्वपुरुष में कौन सा समास है? स्वपुरुष में कौन सा समास है? 88 का देखिए सर, स्वपुरुष में कौन सा है? स्वपुरुष, ठीक है, स्वपुरुष। इसका तोड़िए सर, जिस समास में पूर्व पद विशेषण है, स्वपुरुष लगल है, और उत्तरा पद विशेष हो, कर्मधारा का अलग। इसका आंसर इसे कर्मधारा है सर 88 का। तो जी इसमें उत्तरा पद प्रधान है, स्वपुरुष, ठीक है, पुरुष के समान, ठीक है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। नील कलम, नीला है कमल जिसका, चंद्रमुखी, चंद्र के समान है मुख वाला, ये सब कर्मधारय होते हैं। चलिए, तो आपका 89 का हो गया सी। और 90 पाइए, अनायास, अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है सर? अनायास, ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन 4 है, यन, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी। अनायास में कौन सा समास है? तो नए समास है, नए समास। देखिए, निषेध का जहाँ बोध होगा वह सीधा सीधे नए समास है। यह भी तत्पुरुष के अंदर, यह जो है ना, यह भी तत्पुरुष के ही अंतर आता है। तत्पुरुष समास के अंतर अनायास भी, नए समास भी आते हैं, ठीक है। तो 90 का ए हो गया। चलिए 91 पाइए। 91 पर क्या है सर ऑप्शन? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समानार्थक होता है। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्योम। आंसर सी है सर इसका, 91 का सी, व्योम। व्योम, व्योम क्या हो गया? आकाश का पर्यायवाची। आकाश का अन्य शब्द पर्यायवाची लीजिए, नभ, अंबर, आसमान, गगन, दीप, धौ, पुष्कर, शून्य, ये सब क्या है? आकाश है। आकाश में शून्य है, कुछ नहीं है। देखिए 91 का सी हो जाएगा। अब आगे चलिए 92, गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणेश का पर्यायवाची मतलब समानार्थक शब्द होता है। गणेश का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची मतलब समानार्थक। तो गणेश का पर्यायवाची यहाँ देख सकते, गजानन हम लोग पढ़ते हैं, गजानन है गणेश, गणेश जी के जन्म कहते हैं गजानन, गोविंद। तो इसका सी हो जाएगा। 92 का भी सी हो गया। गणेश का गजानन। गणेश का अन्य पर्यायवाची को हम बताते हैं, लंबोदर, विनायक, एकदंत, गजवंदन, भवनी नंदन, भूषक वाहन। हाँ, तो ये सब क्या है? गणेश का पर्यायवाची है। विष्णु का पर्यायवाची लीजिए, केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, मुकुंद, कमलापति, ये सब विष्णु के पर्यायवाची है। 93 नंबर पर आइए सर। 93 वीणा पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताइए? तेरा वीणा पानी का पर्यायवाची सरस्वती, जानते हैं वीणा पानी का पर्यायवाची सरस्वती है। और सरस्वती का अन्य पर्यायवाची लीजिए, भारती, शारदा, वाणी, महाश्वेता, श्रीवाक्य, हंस वाहिनी, ये सब यही ना, वीणा पानी सरस्वती जी का ही है। 93 का बी द करेक्ट आंसर। 94 आइए, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो माधव हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? माधव। इंद्र का अन्य पर्यायवाची महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, पाकरिकु या पाकसान, पाकशासन, ये सब क्या है? इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची। चलते हैं यार, 94 हो गया। 95 पाइए सर। तो 95 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ पे है,
कपाल का पर्यायवाची क्या है? बहुत पर्यायवाची सर पूछ दिया है, बताइए। तो कपाल का पर्यायवाची, कपाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कपाल का आप देख सकते हो ऑप्शन, बताइए। कपाल का पर्यायवाची देखिए माथा, कपाल, कपाल नहीं रे, माथा, सिर, कपाल का पर्यायवाची हो जाएगा माथा। ठीक है, 96 आइए सर, 95 का तो हो गया री। निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद करिए, निश्चल। ठीक है, 96 निश्चल का संधि विच्छेद आप लोग कर सकते हैं। निश्चल का संधि विच्छेद कीजिए, निश्चल। ऑप्शन सामने है, निह, निह जोड़ चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ चल। तो प्रोनाउंसिएशन ही आप देख सकते हैं, इन्हें कुछ मार देना है बोलने में, तो ध्यान पॉज करके आपको देखना है, टिक करना है। तो निश्चल का हो जाएगा निह जोड़ चल, देखिए डी द करेक्ट आंसर सर, डी द करेक्ट, निह जोड़ चल, निश्चल। 97 पाइए, सप्तऋषि का संधि विच्छेद बताइए सर। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या है? सप्तऋषि का संधि विच्छेद, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन करें आप लोग भी। सप्तऋषि का, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, देखिए सी द करेक्ट आंसर, सप्त जोड़ ऋषि। आइए सर 98 पे, सप्त जोड़ ऋषि। तो मनोयन का संधि विच्छेद क्या है? मनोयन, मनोयन का संधि विच्छेद क्या है? मनोयन का संधि विच्छेद सब लोग कीजिए। मनोयन, मनोयन, मन, मन जोड़, मन जोड़ योग होगा। हाँ, मनः जोड़ योग एकदम करेक्ट है, मनः जोड़ योग 98 के भी, मनः जोड़ योग। ठीक है, मनोयन में जो देखिए, मनोयन में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, इससे पहले वाला जो था सप्तऋषि, उसमें आपका कौन सी संधि है सर? तो गुण संधि था। जैसे देव जो ऋषि, देवर्षि, सप्त जो ऋषि, सप्तऋषि, महा जो ऋषि, महर्षि, तो इसमें गुण संधि था। और मनः जो विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग जैसे निह, निह जोर आशा, निराशा, मन जोर विकार, मनोविकार, ये सब क्या है? विसर्ग संधि। चलिए 99 पाइए सर, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का संधि विच्छेद 99 नंबर क्वेश्चन। तो प्रति जोड़ एक लग रहा है, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक एक, 99 का ए हो जाएगा, प्रति जोड़ एक। ठीक है, देखिए दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से बने वाले विकार से जो संधि कहते हैं उसको हम, ठीक है, उसको संधि कहते हैं। जो मैंने दो वर्ण से, संधि से विकार से बन जाता है, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब संधि है। तो प्रति जोड़ एक, प्रतीक का संधि विच्छेद हो गया। आगे चलेंगे, गिरीश का संधि विच्छेद, लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन होता है, उसके बाद जी के देखेंगे। तो गिरीश का संधि विच्छेद क्या है? गिरी जोड़ इस, लग रहा है गिरी जोड़ इस, तो गौहर्षि का रहर्षि होता है, देखिए हाँ यही बी द करेक्ट आंसर, गिरी जोड़ इस, गिरीश हो जाएगा। तो 100 का बी हो जाता है। गिरीश देखिए संधि विच्छेद इसमें, जैसे सदा जोड़ एव, सदैव, प्राण जोड़ आयम, प्राणानायम, तो ये सब संधि विच्छेद है गिरीश। चलते हैं अब हम लोग जी के पार्ट को देखेंगे, आइए। तो हम लोग आ गए हैं, देखिए मैडम क्यूरी। चलिए तो जी जनरल नॉलेज पे आ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ है तो थोड़ा उसको भी हम लोग डिस्कस कर ले। मैडम क्यूरी ने किस श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार, एक रसायन में, एक भौतिकी में मिला है। ठीक है, तो उनका ए होगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भौतिकी और रसायन में। ठीक है, चलिए तब मैडम क्यूरी को भौतिकी और रसायन दोनों में मिला है, और उनको पहली बार 1903 और दूसरी बार 1911 में। ठीक है, हाँ, तो 2 बार उनको मिला है, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए 27 पे आइए। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी के हम देख रहे हैं, निम्न में से किसे हॉट मनी कहा गया? हॉट मनी के बारे में पूछा गया है सर, हॉट मनी किसे कहा गया? हॉट मनी 27 में। तो हॉट मनी किसको कहा जाता है? सीधा हमेशा FII को बोला जाता है। ठीक है, FII मतलब क्या होता है? फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स। ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेशक, उसको बोलते हैं FII। ठीक है, यही होती है हॉट मनी। तो मैंने उसका फुल फॉर्म भी आपको बता दिया है, याद रखेंगे हॉट मनी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हो जाएगा सर 28, किस देश का संविधान संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार के सरकार का मिश्रण है? तो किस देश का सर संविधान है इस तरह? तो सर फ्रांस का है, वहाँ दोनों प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, संसदीय भी है और अध्याचात्मक भी है। ठीक है, जैसे संसदीय प्रणाली के जनक ऐसे UK ब्रिटेन को माना गया है, लेकिन इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। अगला 29, देखिए अफीम एक पादप उत्पादक है जो डैश से प्राप्त होता है। अफीम आपको किससे प्राप्त होता है? अफीम एक पादप उत्पादक है जिससे प्राप्त करते हैं, किससे? तो अफीम को हम लोग सूखे लेटेक्स से प्राप्त करते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉर्फिन जिसमें पाया जाता है। अगला देखिए 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन वजन की एक इकाई है? वजन की कौन इकाई है? तो वजन का किलोग्राम हो जाएगा, सीधा सीधे वजन का क्या हो जाएगा? तो नहीं सॉरी नहीं पूछा है, सॉरी नहीं है। वजन की कौन, किलोग्राम है, पाउंड है, ग्राम है, डाइन नहीं हो जाएगा सर। डाइन किसका मात्रा का तो मालूम है ना, तो ये डाइन नहीं हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक डाइन होता है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 31 पे आइए सर। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन, सी इज द करेक्ट। तो नागार्जुन सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। श्रीशैलम बाघ रिजर्व का क्षेत्रफल जानवे करते हैं 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। यह टाइगर रिजर्व जानवे करते हैं आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1983 में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। हाँ, और टाइगर प्रोजेक्ट का बनाते हैं 1973 से। जिम कॉर्बेट जो है देश का प्रथम टाइगर रिजर्व 1973 से, ठीक है। और 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास है। और पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य जो इसको भी संयुक्त रूप से घोषित कर दिया है। 29 जुलाई को हम टाइगर दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब भारत में टाइगर की संख्या अभी 3600 कुछ है, ठीक है, लेकिन 2967 2018 के जनगणना के अनुसार है। तो और आज ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे सर? तो सुकुमार सेन। कोई दिक्कत नहीं है, सबको ध्यान है, सुकुमार सेन है। मुख्य चुनाव 324 में जानवे करते हैं। जो निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है 324 से 329, ठीक है ना। और निर्वाचन आयोग को बहुदलीय सदस्य रूप में बना दिया गया था 1993 में। तो इसको भी याद रखिए आप लोग। तो चलिए अब 33 नंबर पर क्वेश्चन पर आ जाइए सर। 33, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला रंग होता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गाय का दूध जो है उसके हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सर कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, कैरोटीन के कारण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर दंत के 1025 पर आक्रमण किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर किसने 1025 पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने किया था, ठीक है सर, महमूद गजनवी, ठीक है। यह सोलंकी वंश का शासक था मोहम्मद गजनी उस समय, ठीक है। गुजरात में सोलंकी वंश का था, भीम फर्स्ट का था, ठीक है। तो सोलंकी महमूद गजनवी, ये है द करेक्ट आंसर 34 का। और आगे चलते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? तो आपको हाइड्रोजन जलाइएगा, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन जो है इसमें अपशिष्ट कम बचते हैं, अच्छा घटक भी है, अच्छी ऊर्जा भी देती है। आगे चलेंगे। एटीएम का पूर्ण, बहुत सस्ता क्वेश्चन पूछ दिया था उस समय, बताइए एटीएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एटीएम तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का जनक जानवे करते हैं जॉन ए सेफर्ड है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन ए हो जाएगा। 36 का ए द करेक्ट। इसका सेफर्ड याद रखेगा, जॉन ए सेफर्ड, ठीक है। जॉन ए सेफर्ड 1924 में, ठीक है। और जॉन ए सेफर्ड का जन्म 1924 के शिमला में हुआ था, ठीक है। और स्टॉकिश नागरिक थे। एटीएम, ठीक है। 1967 में सर्वप्रथम लंदन में लगाया गया था। इस सारा हम डिटेल्स आपको बता रहे हैं। लंदन में। अब भारत में लगाया था 87 मुंबई में, ठीक है। हाँ, आगे चलते इसके बारे में। तो जॉन सेफर्ड है एटीएम के। चलिए और आ गई है। एक वर्ष के दौरान भूमि के 1 एकड़ पर एक से अधिक, देखिए एक से अधिक फसल उगाने को क्या कहते हैं? तो 21 वर्ष में अधिक लगाइए तो उसको हम क्या कहेंगे? तो मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं उसको, मल्टी क्रॉपिंग क्या कहते हैं? तो मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। तो 37 का बी द करेक्ट है। चलिए आइए 38। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद धारण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश का पद धारण कब करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करना, ठीक है, तो कब धारण करते हैं सो भी बता दीजिए। तो देखिए इसका आंसर सीधा है, आप लोग जानते हैं। देखिए या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो धारण करते हैं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद धारण करते हैं जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। हाँ, सी द करेक्ट सही है। 38 का सी। आगे महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी कहाँ से? जो दांडी यात्रा गांधी जी चालू किए थे, ठीक है, मोहनदास करमदास गांधी, वो कहाँ से चालू किए थे? तो सर वो साबरमती आश्रम से चालू किए थे, ठीक है। डी द करेक्ट आंसर 39 का। अब देखिए 40 बाजे, वह कौन सी एकमात्र स्तनी है जो उड़ नहीं सकती है? उड़ने वाला जो है वो उड़ने वाला स्तनी नहीं है। ड्रैगन, छिपकली, व्हेल, चमगादड़, कौन सी स्तनी है सर? वो जो उड़ता नहीं है, ठीक है, उड़ सकती है, सॉरी उड़ता है तो चमगादड़ ही उड़ता है, स्तनी जानवे करते हैं। हाँ, तो चमगादड़ उड़ते हैं, इसके भी 4 कक्षीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? तो इसका सीधा आंसर महात्मा गांधी ने, लेकिन बारलोदी की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई, वो भी बारलोदी सत्याग्रह के दौरान। अगला 41 देख लीजिए। योसेमाइट एक क्या है? योसेमाइट एक क्या है? तो योसेमाइट एक सर झरना है। योसेमाइट एक क्या है सर? झरना है। यह यूएसए राज्य में स्थित है, यूएसए कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है, यूएसए के, ठीक है।
अगला देख लीजिए 43, पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। जो आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था कब? तो 75 में सर, आसान प्रश्न है। 75 में आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 75 में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, 75 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1984 के भोपाल गैस त्रासदी डे से संबंधित, जो भोपाल गैस त्रासदी है उसका संबंध किससे है सर? तो मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित, मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित। 45 देख लीजिए सर, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी सर? तो औरंगजेब की मृत्यु सर अहमदनगर में हुआ था, सीधा करेक्ट आंसर, ठीक है, अहमदनगर में। तो इसका भी 1707 में हुआ था, सीधा सीधे। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में लेकिन स्थित है, तो इतना हम लोग पॉइंट को याद रखेंगे। आ जाइए सर, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? अभी भी है क्वेश्चन सर, पाकिस्तान का नाम का गठन किसने? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, चौधरी रहमत अली ने गठन किया था, ठीक है, चौधरी रहमत अली ने गठन किया था। अगला देखिए, मिस यूनिवर्स का खिताब पहली भारतीय विजेता कौन है? मिस यूनिवर्स का खिताब पहली भारतीय, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है सर? मिस सुष्मिता सेन। कौन है सर? सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स की बात होगा तो सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। आगे देखिए सर, कौन सा एक देश है, कौन सा एक देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं होता है? तो कौन सा एक देश जिसमें डाक टिकट पर उसका नाम नहीं? तो यूके सर, यूके के डाक टिकट पर उसका नाम नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए सर, 49 नंबर, कपड़ों पर लगे जंग को हटाने के लिए हम, ठीक, किसका उपयोग करते हैं? कपड़ों पर लगे जंग को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे बताइए? तो कपड़ों पर लगे तो ऑक्जेलिक अम्ल का करेंगे, सीधा सीधे। 49 का ए जानते ही हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था सर? रक्त समूह की खोज देखिए ग्रुप का किया था कार्ल स्टीनर ने, ठीक है, लेकिन समूह कह देगा सर, नहीं, रक्त समूह तो हुआ तो हम ब्लड ग्रुप तो हुआ था कार्ल स्टीनर ने, लेकिन वर्ग की खोज हुआ तो विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। तो रक्त समूह की खोज कार्ल स्टीनर ने किया था, लेकिन रक्त परिसंचरण पूछेगा तो विलियम हार्वे, ठीक है। रक्त वर्गों की खोज कहेगा तो लाल स्टीनर ही, वर्गों का भी वही। तो हम लोग का ये पूरा सेशन स्टैटिक जीके एंड विथ हिंदी वाले दोनों खत्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करें, कुछ ना कुछ कमेंट करें, बताएं, सजेशन दें, अपना सुझाव दें, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किस चीज़ का प्रिपरेशन कर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल बताएं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।